हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ज़ेंट सेल। एंड इस पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज ज़ेंट सेल। तो क्या होती है ज़ेंट सेल? तो ज़ेंट सेल वो सेल्स होती हैं जो मैक्रोफेजेस सेल्स के फ्यूजन से बनती हैं। जब बहुत सारी मैक्रोफेजेस सेल्स, मान लीजिए बहुत सारी क्या है, मैक्रोफेजेस सेल्स हैं, ये बहुत सारी मैक्रोफेजेस सेल्स जब आपस में फ्यूज होके एक बड़ी सेल बनाती हैं, एक बिग सेल बनाती हैं जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? ज़ेंट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज़ेंट सेल बोलते हैं। तो ज़ेंट सेल कैसे बनती है? बाय द फ्यूजन ऑफ एक्टिवेटेड मैक्रोफेज। बाय द फ्यूजन ऑफ एक्टिवेटेड मैक्रोफेज। अब मैक्रोफेजेस के फ्यूजन से बन रही हैं तो मैक्रोफेजेस के जो न्यूक्लियस होंगे वो भी इसमें जाके कलेक्ट होंगे, तो जिसकी वजह से कैसी होगी? मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी। कैसी होगी? मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी। इसमें 20 से ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर नेचर की बात करी जाए तो ये वीकली फेगोसाइटिक होती हैं, यानी फेगोसाइटोसिस तो उतना अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाती, बट ये क्या करती हैं, कुछ ऐसे केमिकल सिक्रेशंस रिलीज करती हैं जिन केमिकल सिक्रेशंस की हेल्प से जो पैथोजन होता है या जो भी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स होता है उसकी किलिंग की जा सकती है। ठीक है, ये सेल्स हमें कहां देखने को मिलती हैं? तो अगर मैं आपको पैथोलॉजिकल कंडीशन में बताऊं तो पैथोलॉजिकल कंडीशन की बात की जाए तो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के एक टाइप होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, वहां आपको देखने को मिलती है। पैथोलॉजिकल केस में जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का एक टाइप होता है जिसको हम ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, तो ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन के केस में देखने को मिलती है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या होता है, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इसमें सेपरेट बहुत डिटेल में वीडियो लेक्चर डाल रखे हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर इनके मैकेनिज्म के फॉर्मेशन को अगर हम डिटेल में समझें तो बिल्कुल ऐसा है कि मान लीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर ये कोई ए एंटीजन एंटर किया। जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन एंटर करता है तो उसको उससे सबसे पहली जो मुलाकात जो सेल्स करती हैं वो होती है एपीसी। इनको हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। क्या बोलते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और ये सेल क्या होती है? मैक्रोफेज का ही एक टाइप होती है। मैक्रोफेज का ही एक टाइप होती है। तो जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन एंटर किया तो सबसे पहली मुलाकात किसने की? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने इस एंटीजन को किल करने की, फेगोसाइट करने की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। बट ये जो एंटीजन था, ये बड़ा दुष्ट एंटीजन था, ये इजिली एलिमिनेट होने वाला नहीं था। यानी जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स थी वो इस एंटीजन को किल नहीं कर पाई, फेगोसाइट नहीं कर पाई। तो फिर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इस एंटीजन को अपने साथ लेके किसके पास पहुंची? अपने बॉस के पास। इनका बॉस कौन है? टी हेल्पर सेल्स। और ये टी हेल्पर सेल्स से कहती हैं कि हमारी हेल्प कर दो, ये एंटीजन बहुत दुष्ट है, एलिमिनेट होने का नाम नहीं ले रहा है। तो टी हेल्पर सेल्स कहती हैं ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तो टी हेल्पर सेल्स फिर क्या करती हैं? रिलीज करती हैं एक केमिकल जिसको बोलते हैं इंटरफेरॉन गामा। इंटरफेरॉन गामा रिलीज करके जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं वो एक अपने जो पड़ोस की जो सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस, उनको एक्टिवेट कर देती हैं। जब मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो एनलार्ज करते हैं अपने आप को और फ्यूज होकर एक बड़ी सेल बनाते हैं जिसको बोलते हैं ज़ियांट सेल। क्या बोलते हैं? ज़ियांट सेल बोलते हैं। ये ज़ियांट सेल क्या करता है? ज़ियांट सेल क्या करती है? इस एंटीजन के सराउंडिंग क्या बना लेती हैं? एक वॉल बना लेती हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेनुलोमा। और वॉल बना के फिर इस एंटीजन की क्या करती हैं? किलिंग करती हैं। तो इस तरीके से जो ज़ियांट सेल्स हैं वो क्या करती हैं? एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती हैं। ओके, कैसे ज़ियांट सेल का फॉर्मेशन हुआ वो आपने देख लिया, कैसे इन्होंने फंक्शन किया वो देख लिया। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ ज़ियांट सेल कि ज़ियांट सेल कितने तरह की होती हैं। ठीक है, तो ज़ियांट सेल्स दो तरह की होती हैं। एक होती है फिजियोलॉजिकल ज़ियांट सेल। फिजियोलॉजिकल ज़ियांट सेल का मतलब होता है कि ऐसी ज़ियांट सेल्स जो जिनका फॉर्मेशन किसी डिसीज की वजह से या किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से नहीं हो रहा है। अगर ज़ियांट सेल का फॉर्मेशन एज अ हमारे बॉडी फंक्शन हो रहा है, यानी अगर हमारी बॉडी फिजियोलॉजी या बॉडी फंक्शन का पार्ट है, अगर उस ड्यूरेशन में ज़ियांट सेल का फंक्शन हो रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल ज़ियांट सेल बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल ज़ियांट सेल का जो एग्जांपल है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं उनका एग्जांपल है ऑस्टियोक्लास्ट सेल, जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हमारे बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा मेगाकैरियोसाइट्स जो हमारे बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं, जो प्लेटलेट्स बनाती हैं, वो भी ज़ियांट सेल का एग्जांपल है। मेगा वर्ड आ रहा है ना, मेगा मतलब बड़ी सेल्स है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है सिंसियोट्रोफोब्लास्ट जो हमारे प्लासेंटा में प्रेजेंट होती है, ये भी ज़ियांट सेल का एग्जांपल है। तो ये हमने डिस्कस किए थे फिजियोलॉजिकल ज़ियांट सेल, मतलब ज़ियांट सेल का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो एज अ हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी हो रहा है, किसी डिसीज या किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं पैथोलॉजिकल ज़ियांट सेल, पैथोलॉजिकल ज़ियांट सेल का मतलब ज़ियांट सेल का फॉर्मेशन किसी इन्फ्लेमेशन या किसी डिसीज की वजह से हो, तो उसके एग्जांपल है लैंगहेंस ज़ियांट सेल, टाउटन ज़ियांट सेल, फॉरेन बॉडी ज़ियांट सेल, वार्टन-फिंकल्ट ज़ियांट सेल एंड रीड-स्टर्नबर्ग ज़ियांट सेल। ठीक है, इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में, पैथोलॉजिकल वालों को। ठीक है, तो पैथोलॉजिकल में जो सबसे पहली थी वो थी लैंगहेंस ज़ियांट सेल। लैंगहेंस ज़ियांट सेल जो होती हैं ये हमें देखने को मिलती है इन द केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। टीबी के केस में, टीबी का जो पेशेंट होता है उसके केस में हमको लैंगहेंस ज़ियांट सेल देखने को मिलती है। इनमें स्पेशलिटी क्या होती है? ये इस तरह की ज़ियांट सेल्स होती हैं जिनके अंदर, मान लीजिए ये कोई ज़ियांट सेल है, ये क्या है? ज़ियांट सेल है, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे वो इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, यानी कि जैसे आपने देखा है हॉर्स का जो सू होता है जिसको हम नाल बोलते हैं हिंदी में, तो उस तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यानी ज़ियांट सेल में जो न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट होता है, जो न्यूक्लियस का अरेंजमेंट होता है वो हॉर्स सू अरेंजमेंट में होता है। इस तरीके से न्यूक्लियस यहाँ इस तरीके से लाइन में लगे होते हैं, इस तरीके से। ओके, ये कहां देखने को मिलता है? टीबी ट्यूबरक्लोसिस में देखने को मिलता है। लैंगहेंस है ये, लैंगरहेंस नहीं है। ठीक है, लैंगहेंस और लैंगरहेंस में डिफरेंस है। लैंगहेंस ज़ियांट सेल्स हैं जबकि लैंगरहेंस जो होती हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं किसके अंदर?
स्किन के अंदर। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से भी कंफ्यूज मत होइएगा, वो पेनक्रियाज की सेल्स होती हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हमने डिस्कस किया अबाउट द लैंगरहैंस सेल्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाउडन जान सेल्स। टाउडन जान सेल्स जो होती हैं, इनके अंदर क्या होता है, देखो सबके अंदर अगर आपको डिफरेंस पता करना है तो आप न्यूक्लियस का पैटर्न देखना। लैंगरहैंस जान सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट था वो ऐसा प्रेजेंट था जैसे कि हॉर्स का सूह हो, हॉर्स की नाल हो, ठीक है। लेकिन टाउडन जान सेल जो होती है उसमें जो न्यूक्लियस का जो अरेंजमेंट होता है वो सर्कुलर मैनर में होता है। जैसे आप देख रहे हैं इस न्यूक्लियस में, ये जो न्यूक्लियस का अरेंजमेंट है वो रीथ लाइक अरेंजमेंट है, या फिर आप कहिए सर्कुलर मैनर में प्रेजेंट है। रीथ क्या होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी जवान शहीद हो जाते हैं तो उनकी जो बॉडी होती है उस पर क्या करते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं वो एक सर्कुलर टाइप का कुछ लेके आते हैं और उनकी बॉडी पे ऐसे करके रख देते हैं, तो वो क्या है, रीथ लाइक अरेंजमेंट है, ठीक है, यानी सर्कुलर फॉर्म में। अब जो ये टाउडन जान सेल्स होती हैं, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो वाइटिस साइटोप्लाज्म होता है। और वाइटिस साइटोप्लाज्म होने की रीजन ये है कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं उनके अंदर फैट भरा होता है, और फैट में भी क्या होता है, वहां पे ऑयल रेड पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से आपको व्हाइट अपीयरेंस देखने को मिलती है। आप इजीली यहाँ पे इस डायग्राम में एग्जामिन भी कर सकते हैं। आप अगर इस एरिया को देख रहे हो तो ये आपको व्हाइटिस नजर आ रहा है, ठीक है। ये किसकी वजह से नजर आ रहा है, व्हाइटिस साइटोप्लाज्म किसकी वजह से नजर आ रहा है, वैक्यूमेटेड, ये वैक्यूल्स इसमें है और वैक्यूल्स के अंदर फैट भरा हुआ है, ऑयल रेड पॉजिटिव भरा हुआ है, जिसकी वजह से व्हाइटिस अपीयरेंस आ रही है। अच्छा, टाउडन जान सेल्स आपको कहां देखने को मिलेंगी, तो ये आपको देखने को मिलेंगी इन द केस ऑफ ज़ैंथोमास, ठीक है, फैट रिलेटेड डिसऑर्डर्स में आपको देखने को मिलेंगी। तो आपने देखा लैंगरहैंस जान सेल्स, उसमें क्या था, न्यूक्लियाई की जो पोजीशन थी वो जान सेल के अंदर पेरीफेरी पे एज अ हॉर्स शू अरेंजमेंट था, लेकिन टाउडन जान सेल में जो था वो कैसा था, सर्कुलर था। चलो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फॉरेन बॉडी जान सेल। फॉरेन बॉडी जो जान सेल्स होती हैं, ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं वो ऑल ओवर द सेल प्रेजेंट होता है, रैंडमली ऑल ओवर द सेल्स यहाँ पे न्यूक्लियस का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ऑल ओवर द सेल। तो आपने लैंगरहैंस में देखा हॉर्सू अरेंजमेंट, टाउटन में आपने देखा सर्कुलर मैनर। अब आप देखना फॉरेन बॉडी जान सेल्स में यहाँ पे न्यूक्लियाई का प्रेजेंट है, ऑल ओवर द सेल प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में करस्पॉन्डिंग, यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या है, जान सेल है, और इस जान सेल के ऑल ओवर द सेल्स में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है। फॉरेन बॉडी जान सेल कहाँ देखने को मिलती है, किस केस में देखने को मिलती है, तो याद करो फॉरेन बॉडी, जहां फॉरेन बॉडी एंटर करेगी, यानी कि मान लीजिए टॉक पाउडर, टेल्कम पाउडर आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए, या जो ऑपरेशन के दौरान जो सुचर्स लगते हैं उसके अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन जनरेट हो, उस केस में आपको देखने को मिलेगा। टल्कम पाउडर जनरली जो आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं तो जो ग्लव्स पहनते हैं, तो ग्लव्स जब उतारते हैं तो जो व्हाइटेस्ट पाउडर होता है वो टल्कम पाउडर होता है, तो वो कभी कभी उनकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करके स्किन के लिए वो क्या होता है, एंटीजन होते हैं, तो उसके अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन भी शुरू कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वॉरेन फिंकल्डे जान सेल। वॉरेन फिंकल्डे जान सेल जो होती हैं, बेसिकली इनमें क्या होता है, इनमें भी न्यूक्लियाई जो होते हैं वो ऑल ओवर द सर्फेस ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, ऑल ओवर द सर्फेस ऑफ सेल्स, यानी पूरी सेल्स में जो होंगे वो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। तो डिफरेंस क्या रह जाएगा फॉरेन बॉडी जान सेल में और वॉरेन फिंकल्डे जान सेल में, यहाँ भी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, ऑल ओवर द सेल प्रेजेंट है, यहाँ भी ऑल ओवर द सेल प्रेजेंट है। डिफरेंस ये है, वॉरेन फिंकल्डे जान सेल जो होती हैं उसमें मान लीजिए सेल है और सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस। तो यहाँ ये देखने को मिला कि न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर कुछ इंक्लूजन्स देखने को मिले पिंक कलर के। तो यहाँ मैं जो पिंक कलर के इंक्लूजन्स बना रहा हूँ, तो इस तरीके के इंक्लूजन्स देखने को मिले। वॉरेन फिंकल्डे जान सेल में जो न्यूक्लियाई होते हैं वो ऑल ओवर द सेल प्रेजेंट होते हैं, बट न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर आपको इस तरीके के पिंक कलर के इंक्लूजन्स देखने को मिलते हैं। ये डिफरेंस है फॉरेन बॉडी जान सेल में और वॉरेन फिंकल्डे जान सेल में। ये जो पिंक कलर के इंक्लूजन्स हैं ये बेसिकली क्या है, ये वायरस है, क्योंकि जो वॉरेन फिंकल्डे जान सेल्स होती हैं ये बेसिकली हमें मीजल्स के केस में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि इंट्रा न्यूक्लियर एंड इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इन जो वायरस है इनका जो डिपोजिशन है वो इंक्लूजन्स के केस में देखने को मिल रहा है, और वही क्या है, ये पिंक कलर के इंक्लूजन्स है। अगर आप यहाँ एग्जामिन करना चाहें इस डायग्राम में, तो ये क्या है, ज़ैंड सेल है, ज़ैंड सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर भी अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिकली देखोगे, जूम करके देखोगे, तो पिंक कलर के आपको क्या देखने को मिलेंगे, इंक्लूजन्स देखने को मिलेंगे। सो हमने डिस्कस किया लैंगरहैंस सेल, जिसमें जो न्यूक्लियाई थे वो हॉर्सू अरेंजमेंट में थे। उसके बाद हमने टाउटन सेल डिस्कस की थी जिसमें सर्कुलर मैनर में थे। उसके बाद हमने फॉरेन बॉडी जान सेल डिस्कस की जिसमें कैसे थे, ऑल ओवर द सरफेस थे, ऑल ओवर सेल सरफेस थे। और फिर हमने डिस्कस किया वॉरेन फिंकल्डे जान सेल जिसमें भी ऑल ओवर द सेल सरफेस थे, प्लस क्या थे, इंक्लूजन्स थे, ठीक है, इंट्रा न्यूक्लियर एंड इंट्रा साइटोप्लाज्मिक। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट एंड लास्ट, दैट इज रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। रीड स्टर्नबर्ग सेल जो होती है उनमें क्या देखने को मिलता है कि जो आपके सेल होती है, जान सेल होती है, उसमें दो मिरर इमेज न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, दो मिरर इमेज न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहे होंगे कि दो मिरर इमेज न्यूक्लियाई हैं। अब क्या होता है, इन न्यूक्लियाई के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, इन न्यूक्लियाई के अंदर हमको पिंक इंक्लूजन देखने को मिलता है। ये न्यूक्लियाई है और न्यूक्लियाई के अंदर क्या है, पिंक इंक्लूजन है। इससे पहले पिंक इंक्लूजन हमने कहां देखे थे, इन द केस ऑफ वॉरेन फिंकल्डे जान सेल। लेकिन वॉरेन फिंकल्डे जान सेल के अंदर जो इंक्लूजन प्रेजेंट थे वो न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट थे और साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट थे। बट रीड स्टर्नबर्ग के सेल के केस में जो इंक्लूजन प्रेजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में नहीं प्रेजेंट है। ये दोनों के अंदर में डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अभी पिंक इंक्लूजन क्या है, तो ये पिंक इंक्लूजन बेसिकली क्या है, न्यूक्लियोलस है। क्या है, न्यूक्लियोलस है। बात समझ में आ गई। तो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं एज अ इंक्लूजन इनसाइड द न्यूक्लियस। अच्छा, ये जो इंक्लूजन है
ठीक है, ये किस कलर के होते हैं? तो ये इंक्लूजन जो होते हैं ये बेसिकली किस कलर के होते हैं? पिंक कलर के होते हैं। और अगर आप देख पा रहे हो तो अगर इस डायग्राम से आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो यहाँ पिंक कलर के इंक्लूजन है, तो ये कैसी अपीयरेंस दे रहा है आपको? ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आउल अपीयरेंस दे रहा है? तो ये आउला अपीयरेंस देता है। और यहाँ कलर ऑफ आई क्या होता है? पिंक कलर का होता है, क्योंकि इंक्लूजन किस कलर के? पिंक कलर के। अच्छा, ये जो रीडिस्टिंग्विशेबल सेल्स होती हैं ये हमको देखने को मिलती है इन द केस ऑफ हैडकिंस लिम्फोमा। अब एक सवाल हो रहा था कि जो आउल आई अपीयरेंस है ये एक केस में और देखने को मिलती है, दैट इज इन द केस ऑफ साइटोमेगालो वायरस, बट वहां पे जो आई का कलर होता है, जो इंक्लूजन का कलर होता है वो कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा, आउल आई अपीयरेंस आपको रीड-स्टर्नबर्ग सेल में भी देखने को मिलेगी, साइटोमेगाला वायरस में भी देखने को मिलेगी। रीड-स्टर्नबर्ग सेल में इसकी जो कलर होगा इंक्लूजन का वो पिंक होगा, साइटोमेगालो वायरस के केस में जो कलर होगा वो क्या होगा? ब्लू होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द जर्न सेल। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।